मुल्क दा मालिक अल्लाह है। मुल्क दा मालिक अल्लाह है। तो तिल मुल्क मंतशा, जिसनू वो चाहे उसनू मुल्क दे देंदा है। जदू वो दे देवे तो मालिक हकीकी ते वो फिर भी आप ही है, लेकिन मजाजी तौर ते उस जिन्नू अता होवे उन मालिक मनना जायज है। आपको समझ आई मसला क्या है? ये वैसे चूंकि आयत पढ़िए जाना अगे असी जिदे ते मैं गुफ्तगू करनी वो अल्फाज अगे ने, ये तो फिर लंघना सी तो मैं आखे चलो ये दस के लंघिए। अल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह मालिक मुल्क है। तो तिल मुल्क मन तशा, वो जिसनू चाहता है उन्होंने मुल्क दे देंदा है, जितना चाहता है उतना दे देंदा है। तो अल्लाह ने चाहा भी सब तो ज्यादा मुस्तफा करीम नू और दिया भी सब तो ज्यादा मुस्तफा करीम नू। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, वो मुल्क देन ते भी कादर है और मुल्क लैन ते भी कादर है। और फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा। इस कुरान मजीद के खूबसूरत हुरूफ और आयत मुबारका ने सानू सबक पढ़ाया कि इज्जत बंदे नहीं देंदे। वतुइज़्ज़ु मन तशा, जिसनू चाहे अल्लाह इज्जत उन अल्लाह देंदा है। गोया इज्जत बंदियां दे कोल है ना, ते जदू बंदियां कोल है ना ते फिर बंदियां कोलों मंगने दा के माना। मेरी तरफ तवज्जो है जनाब? जदू इज्जत बंदियां कोल है ना, जिहड़ी चीज किसी दी प्रॉपर्टी नहीं, मलकीयत ही नहीं, ओदे ओ हकूक ही नहीं रखदा, ओदे कोल ओदा मंगना चे मानीदारत। अल्लाह फरमाते अल इज्जत लिल्लाह, इज्जत अल्लाह दी है। वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही, इज्जत अल्लाह दिए और अल्लाह दे रसूल दिए। वलिल मोमिनीन, और ईमान वालियां दी इज्जत है। कुरान पाक चला पहले दसिया कि इज्जत मैं देना, फिर दसिया अल्लाह किनू किनू दिती है। पहले नंबर ते फरमाया मैं इज्जत दा मालिक, फिर इरशाद फरमाया मेरा रसूल इज्जत वाला है। फलिल मोमिनीन, और जेड़े ईमान वाले ने वो इज्जत वाले ने, यानी हजूर दे गुलाम इज्जत वाले ने। अगर आप दी तवज्जो होवे, ओए इन्हां बच्चियां नूं इत्थों उठाओ, बई उठाओ इन्हां नूं, चलो जेड़े इन्हां दे उस्ताद ने उन्हां नूं कहो कि इन्हां नूं जरा किसी उस जगह ते बाण जिथे शरारत करते भी रहन ते प्रॉब्लम ना होवे। साढ़े बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, जदों कोई लंगर वंडींदा होवे उदों वड्डे अगे हो जाते हैं, जदों महफिल सुननी होवे उदों छोटियां अगे कर छड्डदे। इस वंड की समझ नहीं आई कि एक ही प्रॉब्लम है। वैसे उम्मीद है कि जेडे हुण रह गए हो तो खबर हो गई होनी है कि अगर हुण असीं भी कुछ किया तो फिर दूजी साडे ते भी वारी आ जानी है। बच्चों, जदों भी किसी जगह ते बच्चे जान, वो अपनी मां बाप दे सफीर हुंदे ने। शरारत करना बच्चों का हक है, लेकिन तखरीबकारी करना हक नहीं। क्लास जहीन हो तो फिर समझाना आसान होता है, शार्ट करके खुलासा कर देना। फिर वतुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह जिसनू चाहता इज्जत देता है।
इज्जत बंदे नहीं देंदे, जो बंदे देंदे नहीं तो बंदियां कोलों ये मंगनी नहीं चाहिए। हदीस सही दे अंदर मौजूद है कि अल्लाह जदों किसी नूं इज्जत देना चाहे तो जिबरील नूं बुला के फरमांदे ने, ऐलान कर दे अल्लाह इस बंदे नाल मुहब्बत करता है, अल्लाह इस बंदे नाल मुहब्बत करता है। जिबरील तू भी मुहब्बत कर ते बंदियां भी ऐलान कर, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह दी मुहब्बत बंदियां दे दिलां विच डाल देंदा है। गोया अल्लाह जदों किसी नूं इज्जत दे देवे बंदियां कोलों भी करवा लैंदा है। बंदे मियारे इज्जत समझदे ने दौलत नूं। अजकल लोग दौलत नूं मियारे इज्जत बनाई बैठे, गलत है। अगर दौलत मियारे इज्जत होंदी तो फिर सब तो ज्यादा दौलत रसूलुल्लाह को होनी चाहिए, और अगर दौलत मियारे इज्जत होंदी तो बिल गेट्स को दौलत नहीं सी होनी चाहिए। काफिर है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान ओ अपने दौर दे बिल गेट्स ने, ये अपने दौर दा बिल गेट्स, ये सारे काफिर ने। मेरे नबी फरमांदे ने अगर दुनिया दी वकात अल्लाह दी नजर च मच्छर दे पर दे बराबर भी होंदी ते अल्लाह कदी अपने मुनकर नूं दुनिया ना देंदा। दौलत निशाने इज्जत नहीं है। इज्जत की निशानी क्या है? मुआविया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसनू खैर देना चाहे ओदी झोली च दीन दी समझ अता फरमा देंदा है। ओदी झोली च अल्लाह इल्म डाल देंदा है। इल्म इज्जत की अलामत है। इस वास्ते अल्लाह ने अंबिया नू इल्म अता फरमाया। दीन इज्जत की अलामत है। रसूलुल्लाह दी गुलामी इज्जत की अलामत है। मिसाल पेश करना, मक्का दे लोगां ने तकिया कि हबशी नस्ल काला गुलाम, पेशे दे एतबार नाल गुलाम, रंगो नस्ल दे एतबार नाल कमतर नस्ल समझी जाती सी हबशियां, ओदे नाल ताल्लुक रखता है। हाँ, अरे भाई देखो, गले विच रस्सी ते मक्के दे बाजारां विच लड़के उसनू घसीट दे, लेकिन जदों हुजूर दा गुलाम होया ते मक्के दियां उन्हां अखां ने एक मंजर और तकिया है कि काबा दी छत थल्ले वे ते उस हबशी दे कदम उत्ते ने। फिर दुनिया कहण ते मजबूर हो गई कि इज्जत ना जात विच, ना इज्जत दौलत विच, ना इज्जत चंगे खानदान च पैदा होण ते, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदा वंदे अजम हो जा। तो इज्जो मन तशा, अल्लाह जिसनू चाहे उसनू इज्जत देंदा है। जिन्नू अल्लाह इज्जत देवे, सारी दुनिया कट्ठी हो जाए कि असी एदी इज्जत घटानी है, मेरे ते तुहाडे ईमान च घटा सकदे ने? गुड। जिन्नू अल्लाह घटाना चाहे, मेरे ते तुहाडे ईमान च अगर सारी दुनिया कट्ठी हो जाए कि असी इनू उतां करना है जिन अल्लाह हेठा करना चाहता है, तो कर सकते? दोवां वारी जवाब नहीं है और ठीक है। सुनो, इस कायनात अल्लाह ने हर नेक बंदे नू इज्जत दी है। हर नेक आदमी इज्जत वाला है, हर साले इज्जत वाला है, लेकिन सब तो ज्यादा इज्जत अल्लाह ने अंबिया नू अता फरमाई। अंबिया चो सब तो ज्यादा, उस तो भी ज्यादा इज्जत अल्लाह रसूलां ने अता फरमाई। फिर रसूलां चो अल्लाह जिन्हां किताबां दित्तियां उन्हां ज्यादा इज्जत अता फरमाई। फिर उन्हां विचों
अल्लाह ने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब तो ज्यादा इज्जत अल्लाह ने अपने महबूब नूं अता फरमाई। अगर कोई सारी कायनात दे काफिर इकट्ठे हो जान, फ्रांस दे उस जाहिल हुक्मरान दे मुताबिक सारी दुनिया दे जुहला इकट्ठे हो जान, सारे कुफार इकट्ठे हो जान और मेरे नबी पाक सरकार दी इज्जत घटाना चाहन, चाहे जिस घटिया तरीके नाल भी, तुहाडा ते मेरा ईमान है वो हुजूर दी इज्जत घटा सकदे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाए। अल्लाह अपने महबूब नूं, कायनात विच कोई ऐसी हस्ती नहीं जिदा इतना अदब सिखाया गया होवे जितना अदब अल्लाह ने कुरान विच मुस्तफा करीम दा सिखाया है। अगर मेरे बच्चे आप जो तशरीफ फरमाओ, साहिबे इल्म शऊर हो और थोड़ा नॉलेज रखते हो तो मैं कुरान दे वो मकामात तुहाडे अगे रखांगा मुख्तसर वक्त जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब सरकार दा अदब सिखाया है। ईद का दिन है, ईद कुर्बान, सहाबा ने कुर्बानी की थी। सहाबा इस उम्मत के सब तो बेहतरीन इंसान ने, उन्होंने कुर्बानी भी बेहतरीन है, कुर्बानी की थी। अल्लाह फरमाया महबूब जिबरील के जरिए नाल कि इन्हां दसो तुहाडी कुर्बानी कबूल नहीं, तुहाडी कुर्बानी कबूल है। सहाबा हुजूर दी खिदमत में हाज़िर हो गए, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कबूल? मुंह भी किबले आले, वक़्त भी कुर्बानी दे, दिन भी कुर्बानी दे, ईद है, जानवर भी साढ़े हलाल दे पैसों दे ने, साडी नीयत भी ठीक है तो फिर कबूल क्यों नहीं? अल्लाह आप इज्जत बनाई है ना अपने यार दी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूले। ईमान वालियां तुहाडी हर चीज ठीक है पर मेरे नबी तू पहले क्यों कीती जे? भाई जिन्हों समझ आवे उहदे वास्ते गल है। फरमाया हर चीज तुहाडी ठीक है, ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूले, मेरे नबी से आगे ना बढ़ो, नबी के पीछे रहो। जो नबी से आगे बढ़ेगा उसकी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए कबूल नहीं, कुर्बानी उसकी जो नबी के पीछे रहे। आगे मत बढ़ो, ला तुक़द्दिमू। भाई जदू कर दे अल्लाह दियां ते मंजूर क्यों नहीं? अल्लाह फरमांदा है मेरी पर रहो यार दे पीछे, अगे ना बढ़, मेरे नबी दे पीछे रहो। अगे बढ़ने वाले, और वैसे पैदल चलदे हम हजूर तो अगे नहीं बढ़ना, किसी अमल भी उम्मती हजूर तो अगे ना बढ़े ना बढ़ सकता है, पीछे रहो। जो अगे बढ़ेगा अल्लाह ने ओदी कुर्बानी, ओदा अमल, ओदी नेकी कबूल नहीं, पीछे रहो। समझ आ गई? जाओ जी पीछे हो जाओ। क्यों? अल्लाह फरमा रहे हैं ला तुक़द्दिमू, आगे मत बढ़ो, पीछे रहो। ठीक है जी भाई। वैसे अजीब मकामे और है, हमेशा शागिर्द उस्ताद दा अदब सिखांदा है, मुरीद मुर्शिद दा अदब सिखांदा है। वो वड्डे ने ऐसे निके हां, इत्थे बड़ा कमाल है, अल्लाह वड्डा है लेकिन मुस्तफा दा अदब अल्लाह सिखा रहा है। सहाबा किराम हजूर दी बारगाह च बहना और जो हजूर तकरीर फरमानी, बयान फरमाना तो उन्होंने समझ ना होनी तो फरमाना राइना, हमारी रियायत फरमाइए, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए। तो अरब दे मदीने दे यहूदी जेड़े ना, उन्होंने इस लफ्ज के अंदर थोड़ी जी तब्दीली करके ऐन दे अगे ये लगाई, राईना। इहदा मतलब सी हमारे चरवाहे। राई कहते ने छेड़ू, राई किसनू कहते? छेड़ू, जेड़ा बकरियां भेडां उन्होंने चरांदा होवे उसनू, और ना दी जमीरे उन्हें जमीरे जमा मुतकल्लिम में लगा के तो इन्हें कहना राईना, शरारत दी नुक्ता नजर नाल, बेअदबी दी नीयत नाल। उन्हां दी बेअदबी नूं जदों मेरे अल्लाह ने महसूस फरमाया तो कुदरत नूं वो लफ्ज भी गवारा ना होया जिहड़ा सहाबा सही नीयत नाल बोल दिया है। हालांकि सहाबा दी ना नीयत गलत सी,
ना उन्होंने अंदर नऊजुबिल्ला है सोच भी सी कि असं हजूर की बेअदबी करनी, अच्छी नीयत नाल आख्या है। लेकिन अल्लाह फरमाया ना, वो लफ्ज जिदे च दो एहतिमाल पाए जान, एक अच्छा और एक बुरा, जुमानी लफ्ज नबी वास्ते नहीं बोलना। जुमानी लफ्ज जिदे दो माने हो वो नबी वास्ते नहीं बोल सकते। तुसी इज्जत अल्लाह देंदा पिया भाई, असी नहीं देंदे। अदीदा निमन में दोस्ता निमन मेरे अल्लाह कुरान नादिल फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। दब के कहिए ना सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों ये राइना कहना छोड़ दो। की आखिए? फरमाया वक़ूल उन्ज़ुरना, आख्या करो सोनिया नजरे करम फरमाओ। ये कह सकते हो कि मसला समझ नहीं आया दोबारा दसो, लेकिन राइना नहीं बोलना। वक़ूल उन्ज़ुरना, आख्या करो नजरे करम फरमाओ। ऐसी बोलने आना एक दूसरे, जिस तरह इलियास सैफी मदनी इंज बोलने आना। साहबा भी कदी कदी इंज हजूर नाल बोलते सन, या मुहम्मद। वैसे मुहम्मद नाम ही सोना है तो या मुहम्मद कहना भी सही है, लेकिन अल्लाह फरमाया जिमें तुसी आपस में बोल दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजअलू दुआ रसूल, ईमान वालों जिमें एक दूजे ने पुकार दो ना, इंज मेरे नबी ना पुकारया करो। मैं अल्लाह होके जो नहीं पुकारदा, तुसी क्यों पुकार दो? अल्लाह ने पूरे कुरान एक मरतबा भी नबी सोने नूं उन्हां दा नाम लेके मुखातब नहीं किया। पूरा कुरान पढ़ लो, 30 सिपारे अल्लाह मुस्तफा करीम नु मुखातिब कीता है, लेकिन एक मरतबा भी नाम लेके नहीं कीता। हजूर नु जदों मुखातिब कीता है, ए खबर दी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, लेकिन वो सन दी है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, सन दी है। तवज्जो हुई हजरात की कोई ना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, सन आख्या है। जदों हजूर नाल गल कीती ते कदी फरमाया यासीन, कदी फरमाया हामीम, कदी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कदी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कदी फरमाया अलिफ लाम मीम, ते कदी फरमाया अलिफ लाम रा, ते कदी फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा, कदी फरमाया अलम नशरह लका सदरका, कदी फरमाया वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, ते कदी फरमाया वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा। मरतबा भी पूरे कुरान विच अल्लाह ने मुस्तफा करीम नूं उन्हां दा नाम लेके नहीं मुखातिब फरमाया। इहदे उते आला हजरत अली मल बरकत बोले, दुआ फरमाते ने इसमें अहमद की ताज़ीम के मुनकिरो, उनकी अजमत को कुरान में देख लो, बेलकब उनका नाम मुबारक कहीं, उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं। ला तजालू दुआ रसूल, जी में एक दूजे ने पुकार दो, इंज नहीं भाई पुकारना, पाबंदी हो गई, ठीक है जी नहीं पुकारना। हाय हाय, फिर आते सन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐन साहबा बोल रहे फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना या रसूल अल्लाह, तुहाडे ते साडे मां बाप कुर्बान हो जान। रदैना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, फिर सोने लकब लेके पुकार दे साहबा। सुनिए और समझिए, अल्लाह मेरे बच्चों ने तौफीक देवे कि मैं अपनी मजमून तुहाडे ज़हन च बिठा सका। क्या फरमाया अल्लाह ने?
बैठिया गुफ्तगू के दौरान आवाज उच्ची हो जाती, थोड़ा जिहा बंदा दब के बोल लेंदा, बोल लेंदे ना। लेकिन अल्लाह फरमाए मेरे नबी दी बारगाह विच उच्ची आवाज ना करया जे। हालांकि वो बेअदबी वास्ते नहीं सन बोलते, वैसे ही उच्ची बोल बंदा बैठा है आवाज उच्ची हो जाती। अल्लाह फरमाए आवाज उच्ची ना करया जे, आवाज उच्ची नहीं करनी। कुरान है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह अपने महबूब नू इतनियां इज्जत अता फरमाइयां ने। कौन है कायनात जिदे बारे एडा सख्त फरमान आया होवे? अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादकुम लिबादिन अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशकुरून। तुहाडे अमल जाए हो जाने, वन तुम ला तशउरून, और तुहानू पता भी नहीं। बात समझ आई कि ना? मतलब तुसी बैठे हो आवाज उच्ची हुई है ते तुहानू पता को नहीं लगना, लेकिन तुहाडे सारे अमल डिलीट हो जाए। फिनिश। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। जुर्म किए हुजूर दी बारगाह च उच्ची क्यों बोले हो? इन्नी गल भी बेअदबी करते हैं साहबा को, बेअदब है। ओए ना जालिमन की पता होवे मेरे नबी दी इज्जत ते रुतबा अल्लाह कितना वधाया है। रब ते यार दी बारगाह च उच्ची बोलन नहीं देंदा, बेअदबी किवें गवारा हो जाए? लहजा उच्चा होवे ते अल्लाह फरमांदा है ला तरफाउ अस्वातकुम। और फिर मनन वाले मन्निया भी बई बड़ा है। मस्जिद नबी देखी होनी शायद तुसा, शाह साहब दस रहे सन देखी। ए मस्जिद नबवी अरबा नहीं बनाई, तुर्का बनाई। ए मस्जिद नबी जी मौजूद है ना, जी पुरानी मस्जिद नबी, ये अरबा नहीं बनाई, बुनियाद दी मेरे नबी ने रखी है। लेकिन जी तुसी हुण जाके तकदे हो ये तुर्का बनाई है, आशिका ने बड़े वखरे अंदाज नाल बनाई है। तारीख नजदो हिजाज पढ़ो ना, या तारीख मस्जिद नबी पढ़ो, या आपको पता लगे कि किवें बनाई होना। हाय सुनिया तुहाडे अदब तू कुर्बान हो जाइए। सारी दुनिया हजूर दे उम्मती मौजूद ने, लेकिन मैं दावे नाल ना जिन्ना अदब सुन्नी कर दे, इन्ना अदब कोई माई दा लाल, कोई कौम, कोई कबीला कर ही नहीं सकता जितना सुन्नी अदब कर दे। अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए, कहो आमीन। मदीने तुसी जाके एक गल वेखनी है, मेरी तरफ कबूल कर लो, तो इन तुसी नोट करना। तुसी हजूर दे रोज़े दे सामने खड़े हो जाना, मुआजा शरीफ के सामने किसी जगह ते भी खड़े हो जाना, उदू तुसी लंघदे रहने। सारी दुनिया सलाम करेगी, सीधी लंघेगी, हजूर दे रोज़े अल कंड होवेगी। जदों किसी बंदे ने रोज़े शरीफ अल कंड ना कीती ते उल्टा टुरदा वेखो, उन खलार के पूछ लिया जे केड़े अकीदे नाल ताल्लुक है। जे कोई सुन्नी तो इलावा होर होवे ते उत्थे खड़े हो के आख्या जे झूठ बोलदा सी। ते जेड़ा गुजरे उल्टे पर पैर, एक पासे काबा एक पासे हजूर दा रोजा है, या रोजे अल कंड करनी हुंदी है ते या काबे अल। सुन्नी काबे अल कंड करदे न, हजूर दे रोजे अल नहीं करदे। जवाब किए, ओए काबा बड़ी शान वाला है, पर मेरा नबी काबे दा भी काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। और जेड़े उत्ते सिपाही खड़े होंदे ना, वो फौरन पहचान लेंदे ने, ऐ जेड़ा उल्टे कदमां ते पे चलदा है सुन्नी है। वाह सुन्नी में तेरी पहचान तू सदके जावा, अदब तेरी पहचान, अदब तेरी तहजीब और अदब तेरी सकाफत ठहरा।
सुन्नी सन्ना तुरक भी सूफी सुन्नी पक्के जिहड़े है साडे अकीदे बिल्कुल हजूर सरकार तो लैके तुर्की खिलाफत के खात्मे तक उम्मत तसलसल नाल चलदे आए। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल तुहानूं समझा रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत तो लैके आखिरी उस्मानी खलीफा तक 1400 साल का तसलसल है अकायद का। दरम्यान जी सेंचुरी गुजरी है ना, ये दूजियां सारिया कंपनियां पेश हुई, वजूद लियांदियां गई, मज़ारात गिरवाए गए, बिलडोजर चलवाए गए जी। सहाबा दे और अहले बैत दे मज़ारात इकट्ठे सुनिए, और यदी गवाही खुद अंग्रेज दे दिन के असां बंदे तैयार किए, उन्होंने पैसे दिते और इस गल से उन्होंने ड्यूटी लाई है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। जरा सुनना, तुर्कां जो इरादा किया ना कि असीं हजूर दी मस्जिद ते रोज़ा शरीफ बनाना है, जिहड़ा बनिया हो, उन्होंने पूरी 3 बर्रे आज़मात हुकूमत सी, 3 बर्रे आज़मात फैली सल्तनत ऐलान किया कि बिल्डिंग लाइन के जितने अच्छे कारीगर ने जमा हो जाओ। इस्तांबुल इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अपने खूबसूरत बच्चे सन दे दो। उन्होंने हाफिज बनाया गया, आलिम बनाया गया, और उन्होंने वालिदैन को कहा गया कि इन्होंने अपना सारा फन सिखाओ, मुंतकिल कर दे। हाफिज भी हो गए, आलिम भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए। फिर उन्हें हाफिजे कुरान और आलिम दीन इंजीनियर्स को भेजा गया कि मदीने तो बाहर एक बस्ती बनाओ, उत्थे तुहाडी रिहाइश होगी, और मेरे सोहने नबी दा रोज़ा ते मस्जिद शरीफ बनाओ, और हर वेले बा वजू रहना है, तो लबां ते कुरान होवे। लो फिर जरा अंदाज देखना, उन्हें पत्थर बनाना, बाहर लियाना, उठ ते रख के, बड़ा पत्थर सी, ऊंट ते रख के मस्जिद शरीफ दे लिया हाथे में, और उन्होंने जो रखना ना उत्ते, तो फिर तुहानूं पता है बिल्डिंग का काम करदियां कदी कदी थोड़ा जिहा फर्क आ जाता है, तो उन्होंने फिर जिहड़े मिस्त्री ने वो इंज करके तो अपनी वो जिहड़ी औजार हुंदा है उहदे नाल झाड़दे ने, और जिथे बिल्डिंग का काम पिया हुंदा उत्थे खड़क हुंदा ना, शोर हुंदा है। तुर्कां हुक्म दिता सी कि इत्थे कांडी नहीं चलानी, तेसी नहीं चलानी जी, फिट नहीं आया ला लो तो उठ ते रख लो, जिथों लियांदा जी उत्थे लै जाओ, फिर उत्थे जाके सैट करके लिया के फिर रखो। हजूर दी बारगाह च उच्ची आवाज नहीं करनी। हाय हाय हाय, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां, अज अर्श नाज़त तर में आयद, नफ्स गुम करदा में आए जुनेदो बा यजीदी जा। भाईजान अदब वालियां इत्थे जाके अदब कीता है, और यह आयत हजूर दे रोज़े ते हुण भी लिखी है, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कोई आदमी ऊंची आवाज न करे। मेरे नबी पाक दी बारगाह साहबा आउंदे सन, आके ते ओ जेड़े देहाती चू पिंडू आउंदे सन, वो फिर हजूर दी बारगाह च बाहरों खलो के आवाज मारदे सन, या रसूल अल्लाह साहब मिलना आए। मेरे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला जो नबी पाक दे रोज़ा अतहर तो बाहर खलो के आवाज ऊंची करे, अकल वाला नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं जेड़ा आवाज ऊंची करे। ऊंची नहीं करनी, आवाज ऊंची ना करी, अल्लाह को पसंद नहीं आता। अल्लाह अकबर, सहाबा ना नजरा ऊंचियां करते ने, ना आवाज ऊंची करते ने, ना लहजा बुलंद करते ने। मेरे हुजूर दे सामने बैठे रहते ने और नजर हुजूर सरकार दे चेहरे दा तवाफ करने वास्ते बेताब रहंदियां ने। अहले सुन्नत दी सकाफत च अदब है। इमाम अहमद रजा दा नाम सुनिया ना, आला हज़रत सबक पढ़ा रहे सन,
जी सबक पढ़ाने आपने फतवा पढ़िया। वैसे ये काजी सनाउल्ला पानीपति ने भी इस फतवे में लिखा है। आला हज़रत ने फतवा पढ़िया शागिर्दां दे सामने कि अगर कसे गुफ्त के जामाया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेमनाक बूद काफिर शबद, अगर कोई आखे कि हजूर दे कपड़े मैले ने तो बंदा काफिर हो जाएगा। हजूर दी चादर नू मैला आखना कुफर है, हजूर दियां कपड़ियां नू मैला आखना कुफर है। ये कोई छोटा मकाम तो नहीं ना जी। अशिफा बितारीफ हकूक़ुल मुस्तफ़ा दे अंदर ये फतवा मौजूद है। मन काला लिनाल नबी नुइलुन युकफरो, जो रसूलुल्लाह दे जूते मुबारक दा भी नाम तस्गीर दे सीगे नाल रवे, ढीला करके लवे, छिका करके लवे, नालैन नु नुइल आखे काफिर हो जाएगा। मन काला लिशार नबी शुइरुन युकफरो, जो रसूलुल्लाह दे बाल मुबारक दी तौहीन करे काफिर हो जाएगा, मोमन नहीं रहेगा, क्योंकि हजूर दे बाल दी तौहीन कर दी थी। अल्लाहु अकबर। ओए वल्ला वालियां दी ते गल्लां बड़ियां दूर दूर तक ने। बाबियां लिखे हर के मलऊन दर जनाबे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनाम देहात इहानत कुनत वसफ दर औसाफ शरीफा या दर सीरत या दर सूरत आमलून काफिरस्त वाजिबुल कत्ल अस्त व तौबा ओ मकबूल नेस्त। जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह दे एक वसफ दी भी तौहीन करे वो बंदा ईमानदार नहीं, ओनू जिंदा रहन दा हक नहीं। दुनिया उत्ते उम्मत मुहम्मदी विच जिंदा सिर्फ वो रह सकेगा जेड़ा मुहम्मद करीम दा अदब करेगा। लेकिन इहदे नाल मैं एक और जुमला बोल दिया, चूंकि माहौल ऐसा बनया हुंदा है, हो सकता है विच कोई ऐसा बदबख्त भी होवे जिहड़ी किसी नाल जाती रंजश रखदा होवे तो उन गुस्ताखे रसूल कह के हर कोई बंदा ना मारन लग पवे, दूजियां अनारकी ना फैलाना। गुस्ताख है या नहीं ये फैसला आवाम नहीं करेगी, ये फैसला उलमा करना। ये मुफ्ती बन के हर बंदे ने फतवा देने का हक नहीं। बजी दे कोई गल सुने तो आखे तू गुस्ताख है तो मैं तेन जिंदा नहीं रहने देना। गुस्ताखी दे जुमले हैं या नहीं ये जाहिल आदमी नहीं बोल सकता कि है कि नहीं गुस्ताखी, ये आलिम दा हक क्यों फैसला करेगा। लिहाजा ये उत्ते भी एहतियात की जरूरत है। गुस्ताखे रसूल नू कोई माफी नहीं, लेकिन हर किसी को गुस्ताख ना बनाया है। जो गुस्ताखे मौलवी होवे तो असीं आखे गुस्ताखे रसूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला भी गुस्ताख कहलाएगा। इस कानून को अपने हाथ च भी ना ले लिया जाए। जेड़ा बंदा कोई गल करे तो आखे जी तू गुस्ताख है, तुहाडे कोल की अथॉरिटी है किसी ने गुस्ताख कहने की? ये अथॉरिटी आले में दीन को रहने दो, मेहरबानी तुहाडी जी। आला हज़रत सबक पढ़ा रहे सन। अगर कसे गुफ्त के जामाया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेमनाक बूद काफिर शुवत, अगर कोई आखे कि हजूर सरकार दे कपड़े मैले ने काफिर हो जाएगा। जेडे पढ़न वाले सन तालिब इल्म उन्हां आखिया जी है किवें हो सकता है? हजूर सरकार जमीन ते बैठे, मट्टी हजूर दे दामन नाल लग गई है तो ये ते सच है, सच बोलिया क्यों कुफर है? हजूर सरकार जमीन ते बैठे मट्टी नाल लग गई है तो हुण क्यों ना आखिए कि मैले ने? वाह बाबा जी फरमाते नहीं, यूं ना कहे कि हुजूर के कपड़े मैले हैं, यूं कहे कि मट्टी ने हुजूर के दामन रहमत में पनाह ले रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। इकबाल इत्थे बोले ने, फरमाते ने जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। जब इश्क अंदर आ जाए अदब आपे आ जाए। हजरात मोहतराम अर्ज करना मकसूद है कि सहाबा रसूलुल्लाह दा कितना अदब करते सन। अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाइया ने हुजूर नो। भाई जी समझने वाले वास्ते गल है, खालिद बिन वलीद लड़ते पैन ते टोपी थले गिर गई,
जंग छड्डी जाके टोपी उठा ली, किसी पूछा है कि बड़ी गलती की थी जे एडा बड़ा सिपाही हो गए, ये टोपी चंगी सी या जान बचाना चंगा थी? फरमाया गल टोपी दी नहीं, टोपी जो हुजूर दे वाल सीते सन। एवें तो नहीं ना सेंचुरी की थी हजरत खालिद बिन वलीद ने और एक नहीं हरे। हजरत खालिद बिन वलीद ने 100 जंगा लड़ियां और एक विच भी आप हरे नहीं। 100 दियां 100 विन की दियां। इतना बड़ा जरनैल है, लेकिन टोपी गिरी है तलवार छड़ी तो जाके टोपी उठाई। उन्हें कहा एडी बड़ी गलती, थोड़ी कंड खाली सी पिछू वार हो जाता। फरमाया हो जाए, टोपी हजूर दे वाल है, उन्होंने मैं जमीन से बेअदबी विच किवें गिरन देता। हजरत मोहतरम ए सकाफत है सहाबा कोलू अहले सुन्नत विच मुंतकिल हुई है, अदब दी, मुहब्बत दी और इश्क रिसालत महब दी। ताई ते अल्लाह दे बुजुर्ग अल्लाह वाले हजरत सुल्तान बाहू बोले ते फरमांदे ने इल्म पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया ते हो गए अदबां तो समझ लो मेरे बच्चे, मैं की आंदा प्या बहु फरमा दे ने अदब नसीब, अदब अदब नसीब जिन्ना होया ते बड़े नसीब तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए और याद रखिए, मेरे नबी सोने ने एक मर्तबा कहना है कि या अल्लाह जिहड़े दोज़ख जिन्हें नाल कढ दे। अल्लाह फरमाना सोने इरफा रासा का वसल तोता वशफा तुशफा। सोने अपना सर मुबारक उतां करो ना ते तुसी आखो जिन कहोगे मैं छड़ दिया। ए हदीस सही कुतुब सहा दे अंदर मौजूद है। लेकिन एक वो बंदे ने जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमाया इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन लन यगफिर अल्लाहु लहुम। सोनिया तू 70 वारी भी आखे ना भाई छड़ दे, मैं नहीं छड़। कमाल नहीं कि हजूर एक बार आखना ते अल्लाह फरमाना सोनिया सारी दोज़ख ते तुहानू तसल्लो दे दिता है जिन जिन दिल जे काट लो। लेकिन कुछ बंदे वो नहीं, अल्लाह फरमाया इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन लन यगफिर अल्लाहु लहुम। सोनिया तुसी 70 वारी भी आखो ना भाई इन्हां छड़ दे, मैं नहीं छड़ने। जिन्हां तुसां आखना ना छड़ देना है वो ने मेरे गुनाहगार, मेरिया नमाजा नहीं ने पढ़िया, मेरे रोजे नहीं ने रखे, मेरी अज नहीं ने कीती। सोनिया तू आखने छड़ दे, मैं छड़ देने। लेकिन जेड़ा महबूबा तेरा गुस्ताख होया, सोनिया तुसी नहीं आख्या तो मैं तेरे गुस्ताख नु छड़ना नहीं महबूबा। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन लन यगफिर अल्लाहु। और जो मक्का फतह होया, मक्का फतह होया तो जेड़ी मर्जी किताब पढ़ो सीयर दी,
फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जेड़ा अबू सुफियान दे घर दाखिल हो जाए उन्हें मान। या रसूल अल्लाह अबू सुफियान दा घर निका है। फरमाया जेड़ा सेने काबा च आ गया उसनु अमान है। या अल्लाह सेने काबा च भी बंदे या रसूल अल्लाह वध जान ते फिर। फरमाया अपने घर दा दरवाजा बंद कर लेना अमान है। जेड़ा हथियार थले रख देवे उन्हें अमान है, माफी है। लेकिन हजूर ने कुछ बंदियां दा नाम लिया और नाम लेके फरमाया फक्तुलूहुम व इन वजदतुमूहुम मुतअल्लिकीन बिइस्तारिल काबा। फुलां फुलां बंदे अगर काबा दे पर्दियां च भी लिपटे होण ते कढ के कत्ल कर दे, उन्हां माफी नहीं। हदीस सही पेश कर रहे हैं। और फिर ऐसा होया वो जेड़े मेरे नबी दे गुस्ताख है उन्हें समझा कि काबे विच ते मक्खी मारन दा भी हुक्म नहीं, लिहाजा चलो ते काबे दे पर्दियां च लुक जाओ। मेरे नबी ने फरमाया फक्तुलूहुम व इन वजदतुमूहुम मुतअल्लिकीन बिइस्तारिल काबा। काबे दे पर्दियां च भी छुपेन ते कढ के कत्ल कर दिओ। जेड़ा रसूलुल्लाह दा गुस्ताख है अल्लाह ओनू माफी देण ते राजी नहीं हुंदा पिया। उन्हां बंदियां सेने काबा च कत्ल कीता गया है क्योंकि वो रसूलुल्लाह दे गुस्ताख सी। अल्लाह अपने यार नूं एडियां इज्जतां अता फरमाइयां। मेरे नबी नाल रब नूं प्यार ही इन्ना है। अबू लाहब एक बार आखे ना मुहम्मद तेरी उंगली टूट जाए नऊज़ु बिल्लाह, ते अल्लाह फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अबू लाहब तेरा सारा घराना हलाक हो जाए तो मेरे महबूब दा गुस्ताख। ऐ साथियो, ऐ अजीजो, ए ओ इज्जत है जिहड़ी अल्लाह इस दुनिया च महबूब नूं दित्ती है। एक इज्जत होए जिहड़ी अल्लाह महबूब नूं यौमे हशर देनी। पूरे हशर दे मैदान इन्ने च हिसाब हो जाना। उस तो बाद अल्लाह हजूर नूं फरमाना लै सोनिया हिसाब नाल ते जेड़े जन्नत जांदे आ हो गए टुर। हिसाब नाल चंद बंदियां जाना है, हिसाब नाल नबियां जाना है, हिसाब नाल सिद्दीकीन जाना है, हिसाब नाल सालेहीन जाना है, दूजियां सारियां मुहम्मद करीम सरकार दी नजरे करम नाल जाना है। लिख लो जिहड़ी मैं गल कीती, हिसाब नाल जाना है ते नबियां जाना है, उन्हां नाल हिसाब होना कोई। क्यों अल्लाह फरमा देन, अल्लाह दे नबी फरमा देन ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 अल्फन अल्लज़ीना यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब। फरमाया मेरी उम्मत दे 70,000 बंदे होने जिन्हां नाल अल्लाह हिसाब करना ही नहीं। उन्होंने फरमाया तुहाडे नाल हिसाब नहीं करना, तुसीं अगां लंघ जाओ। सिर्फ उन्हां अगां जाना है जिन्हां नाल अल्लाह हिसाब करना ही नहीं। जदों हिसाब होना, हिसाब विच कौन पास होना है? हिसाब विच सिर्फ उस पास होना है जिदे हिसाब उत्ते मुहम्मद करीम दी नजर करम दी मोहर लगी होनी। इन्नी कोई गल है भैया। ता मेरे आला हज़रत फरमाते हैं देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, हौज़े कौसर हजूर को, पुल सिरात की दुआ हजूर को, हाय हाय मीज़ान दा अमल तुलन दा मौका ते पास करन दा इख्तियार हुजूर को, जन्नत दोज़ख दे दरवाजे खोल के जन्नत च ले जान दा इख्तियार हुजूर को। मेरे नबी पाक फरमा दें अना अव्वलु युहर्रिकु हालकल जन्ना, सब तो पहले जन्नत दी कुंडी मैं खड़कावांगा। जेड़े जन्नती हो गए ना वो भी अंदर नहीं जा रहे, बाहर खड़ोते हैं जन्नत दे बूहे दे। सब तो आखिर ते हजूर होना है, पहले उम्मत लंघना। दूजियां उम्मतां हजूर दी उम्मत सब तो पहले लंघ जाणगे, सब तो आखिर ते पुल सिरात तो हजूर गुजरना। सारे लगा के तो जदों हजूर जन्नत के दरवाजे ते जाना है, मिशकात और मसाबी दे अंदर हदीस मौजूद है, बाबू शिफा दे अंदर हजूर फरमाते हैं मैं जावांगा तो जन्नती जन्नत के बूहे के खड़े होंगे और दरवाजा बंद होगा। अंदर नहीं गए, सोने दरवाजा बंद है। हजूर फरमाते हैं आना अव्वलु युहर्रिकु हर्रका युहर्रिकु, मैं सब तो पहले जन्नत की कुंडी न हरकत देंगा। युहर्रिकु हालकल जन्ना फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह मेरी वास्ते जन्नत दा बूहा खोलेगा। फयुदखिलुनीहा, अल्लाह मैनू जन्नत च दाखिल करेगा। व मइया फुकराउल मोमिनीन, ते मेरी नाल मेरी उम्मत दे दरवेश होणगे। इज्जत दा पता ते उत्थे लगना है जेड़े मेरे नबी दे खाके छाप के साडा दिल दुखांदे ने। उन्हां नूं की पता होवे कि मेरे नबी सरकार नूं अल्लाह ने इज्जतां कितनी अता फरमाईयां।
आशिका ने कलाम दे हद कीती हुई है। अल्लाह वाले फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन्हें इकादे बजे में माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हशर दा मैदान सजान दा मकसद ये कि अल्लाह बंदियां नू अपने यार दी इज्जत विखानी है। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म मैश का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अपने नबी नू अल्लाह ने ढेर इज्जत अता कीतियां ते जिन्हों अल्लाह इज्जत देवे ना खाके बनाया घटदी है ना गुस्ताखी कीतियां घटदी है। जदू दिती अल्लाह है जदू दिती इज्जत अल्लाह होवे ते काफिर अंग्रेज किवें मेरे नबी दी इज्जत घटा सकता है। ते अंग्रेजां दा भार होवे ते किसी अंग्रेजां दे गुलाम नू होवे मुहम्मद दे गुलामां अंग्रेजां दा की भार है। या उन्हां दा भार होवे जिन्ना उन्हां कोलों लैके खाना असीं ते खाना भी मदीने वालियां दे नां ते। सानू ते इतकाद ही इन्ना कि अल्लाह नबी दा सदका उन्हां दे सिर तो वार वार के अल्लाह सन पिया देंदा है। साकू अंग्रेजां तू लैके खाने आ। कणक साडे अपने मुल्क विच हुंदी है, दाल भी साडे अपने मुल्क विच हुंदी है, मिर्चां भी साडे अपने मुल्क विच हुंदियां ते वाधू दी सन हाजत ही कोई। जेडे लग्जरी लाइफ दे आदी ने उन्हां को पता होवे अंग्रेजां कोलों की लैण देण करना ने। सन ते मुस्तफा करीम सरकार दा नाम ही काफी है। दाल रोटी खा के सवेरे 100 बारी ते 100 बारी शामी दरूद पढ़िए तो साढ़े सारे नशे उत्थे ही पूरे हो जाते। साने इस तो बाद लोड़ ही किसी शह दी नहीं। इमरान जाने तो दा काम जाने को समझ आइए बेलियो की कोई ना। साडा ते है ही है थोड़ा जिहा खर्चा है भाईया। असीं की अंग्रेजां कोलों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं, साडी लोड़ ही कोई नहीं। कणक भी साडे मुल्क हुंदी है। कमले बंदे दुनिया दा सब तो बेहतरीन चावल साडे मुल्क विच पैदा हुंदा। दुनिया का सब तो बेहतरीन किन्नू साडे मुल्क विच पैदा हुंदा। बेहतरीन शुगर साडे मुल्क विच पैदा हुंदी। दुनिया की बेहतरीन सब तो अच्छी क्वालिटी की गंदम साडे कोल पैदा हुंदी है। सब तो अच्छी क्वालिटी के चने साडे कोल पैदा हुंदे ते सानू मुकदा ही नहीं। शराब जे बाहरों लियानी होवे ते लियाउंदे रहन। उन्हां नूं दर्द होवे जिन्ना पीनी है असां वेखणी भी नहीं। कोकीन नहीं पाकिस्तान च बनती तो शाला ना बने जिन्ना छिकनी है वो लिया सन की लगे कोकीन की थुलप दी। कोकीन बंद हो जानी है तो बंद हो जाए होनी है। जिन्ना दी जेडे पींदे ने उन्हां नूं पता होवे असीं कोई खिचने आ। एफिड्रिन बंद हो जानी तो मैं कह शाला मुड्ढू बंद हो जाए सानू कोई लोड़ है। जेडे एफिड्रिन दे आदी ने अद्धे सुते हुंदे ने ते अद्धे जागदे हुंदे ने उन्हां नूं पता होवे। साडी दाल रोटी कोई डर नहीं, तुहाडियां शराबां डर है। जिन्हां अंग्रेजां कोल मंगवाणियां हुंदियां ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने आ। साडी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। सन सब तो वड्डा ताल्लुक साडा आमिना दे लाल नाल। साडा सब तो आला ताल्लुक हुजूर नाल है। भाईया हजूर नाल ताल्लुक बना के रखिया जे। हजूर नाल ताल्लुक बना के रखिया जे। अजीजों और साथियों, बेलियो और अदीदो, जिन्ना दिलों में हजूर की इज्जत हजूर का प्यार है इत्थे भी मौजां लगदियां जे, कबर च भी मौजां ते हशर च भी मौजां। अल्लाह हजूर की गुलामी च जिंदगी ते हजूर की गुलामी च मौत नसीब फरमाए और हजूर की इज्जत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल